दोस्तों आज की वीडियो में एक ऐसा इंडिकेटर आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो ज्यादातर लोगों ने पहले नहीं देखा है, और देखा भी होगा तो बहुत कम ऐसी परसेंटेज है जो इस इंडिकेटर को जानती है। इंडिकेटर एक बार मैं चार्ट पे लगा कर दिखाता हूं, उसके बारे में मैं बताऊंगा इसके बारे में क्या है। स्टडीज में हम जाते हैं, ऑर्डर फ्लो वाले सेक्शन में हम जाते हैं और यहाँ पर एक इंडिकेटर दिखता है डेल्टा बार्स। तो डेल्टा बार्स जैसे ही मैं लगाता हूँ तो ये कुछ आपको इस तरीके का एक इंडिकेटर यहाँ दिख रहा है। ठीक है, अब 4-5 वीडियो पहले मैंने इस इंडिकेटर को दिखाया था, इंट्रोड्यूस करा था, लेकिन आज थोड़ी सी इसकी सेटिंग्स में थोड़ी चेंजिंग है। यहाँ हम क्या करें इस इंडिकेटर के साथ, जैसे कि इसकी सेटिंग्स में जाते हैं तो नॉर्मल डेल्टा की जगह हम क्यूमुलेटिव डेल्टा यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, और थोड़ी सी यहाँ पर सेटिंग चेंज करके यहाँ पर देखिए SMA लगाने का ऑप्शन आता है, हम SMA लगाते हैं और साथ में देखिए एक लाइन आपको यहाँ लगती हुई दिखाई देती है। ठीक है ना, साथ में इस इंडिकेटर में एक लाइन आपको दिखेगी, जैसे कि देखिए, मतलब इसके ऊपर एक SMA हमने लगा दिया, यानी सिंपल मूविंग एवरेज हमने लगा दिया। अब ये किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से काम आएगा, इसके बारे में दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे। और ये जो इंडिकेटर देख रहे हैं ये प्राइस बेस्ड नहीं है, ये प्राइस को ट्रैक नहीं कर रहा है कि मार्केट कहाँ ऊपर गया कहाँ नीचे गया, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। ये प्योरली डाटा को एनालाइज कर रहा है। डाटा कौन सा, बायर्स कितने एक्टिव है, सेलर्स ने कितने ऑर्डर लगाए थे, बायर्स के कितने ऑर्डर लगे थे, कौन ज्यादा एग्रेसिव था, किसने लिमिट ऑर्डर ज्यादा लगाए, इसके ऊपर ये पूरा इंडिकेटर डिपेंडेंट है। यानी एक डाटा ड्रिवन एनालिसिस है दोस्तों आज की वीडियो के अंदर समझाने वाले। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है इस वीडियो के अंदर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्यूमुलेटिव डेल्टा एनालिसिस की, जो हम एक इंडिकेटर के थ्रू करेंगे, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। अब ये दोस्तों जो वीडियो है ये एपिसोड नंबर 6 है। आपको पता होगा जो हमें रेगुलर फॉलो करते हैं, हमारे चैनल के ऊपर एक सीरीज चल रही है, और ये सीरीज चल रही है ऑर्डर फ्लो चार्ट के ऊपर, जिसको हम फुटप्रिंट चार्ट भी कहते हैं। ये चार्ट डाटा ड्रिवन चार्ट होता है। जो हमारा नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट है ना, जो हमें हाई लो क्लोज बताता है, ये उससे अलग है। ये डाटा देख करके आपको बताएगा कि कहाँ पर हाई, कहाँ पर ज्यादा ऑर्डर लगे थे, कहाँ पर कम ऑर्डर लगे थे, कहाँ पर बायर्स ज्यादा एक्टिव थे, कहाँ पर सेलर्स कैसे एक्टिव थे। ये चार्ट कुछ इस तरीके का दिखता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैं चार्ट्स में जाता हूँ और यहाँ पर देखिए क्लस्टर पे क्लिक करता हूँ, तो ये चार्ट कुछ इस तरीके का दिखता है। इसमें बीच में कैंडल्स, यहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स का डाटा दिखता है। तो ये चार्ट के ऊपर दोस्तों हम बात कर रहे हैं। अगर आपको इस चार्ट के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता है तो इस वीडियो, इस सीरीज का पार्ट नंबर 1 देखते हुए आइए। पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 दो पार्ट के अंदर मैंने समझाया है इसको। उसके बाद मैंने स्ट्रेटेजी शुरू कर दी है इस चार्ट के ऊपर, जिसको देख करके आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपको इसके अंदर काम करना है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है, जिनको नहीं पता पार्ट नंबर 1 देखते हुए आए और चीजों को समझते हुए चले जाए। चलिए अब बात करते हैं नई एनालिसिस की। क्या बात कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल चीज दोस्तों। सबसे पहले मैं एक कैंडलस्टिक चार्ट लगा देता हूं, क्योंकि काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हमें देखने की आदत नहीं है, हमें ये देखने की आदत है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। अब दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले क्यूमुलेटिव डेल्टा की। ठीक है, डेल्टा के बारे में हालांकि मैंने बताया है ऑलरेडी पार्ट नंबर 2 में बताया है सीरीज की, लेकिन मैं थोड़ा सा दोबारा समझा देता हूँ। और एक क्यूमुलेटिव डेल्टा और जो नॉर्मल डेल्टा होता है उसके अंदर फर्क क्या है, जरा उसको समझिए। नहीं समझ में आएगा तो दोबारा वीडियो को देखना, नहीं तो पार्ट नंबर 2 देखना, प्रॉपर्ली आपको समझ में आ जाएगा। डेल्टा क्या होता है, ये जो हम ऑर्डर फ्लो चार्ट देख रहे हैं ना, उसमें डेल्टा कैसे दिखता है। डेल्टा दोस्तों इस तरीके से दिखता है। मान लेते हैं 1000 ऑर्डर्स बायर ने लगाए, ठीक है, मैं सिंपल समझा रहा हूं, और 800 ऑर्डर्स फील करे सेलर्स ने। ठीक है, किसके ऑर्डर ज्यादा है, किसके ऑर्डर ज्यादा है, बायर्स के। ठीक है ना, कितने ज्यादा है, अगर मैं 1000 में से 800 माइनस कर दूं तो 200 एक फिगर आएगी। ये दोस्तों हो जाता है डेल्टा। बस सिंपली इतना ही है और कुछ भी नहीं है। ठीक इसके कंपैरिजन में मान लेते बायर्स के होते 800 ऑर्डर और सेलर्स के मान लेते 1000 ऑर्डर होते, तो अब क्या हमारे पास डाटा आता, अब आता हमारे पास -300। ये दोस्तों होता है डेल्टा। सिंपली हम इसको डेल्टा बोलते हैं ऑर्डर फ्लो चार्ट के अंदर, जो हम फुटप्रिंट चार्ट की बात कर रहे हैं। बस इतना ही है, इतना ही सिंपल है। अब इसको मैं एक बार चार्ट पे लगा कर दिखाता हूँ डेल्टा आपको किस तरीके से दिखाई देता है। 15 मिनट का दोस्तों चार्ट मैंने लगाया हुआ है। निफ्टी फ्यूचर का मैंने चार्ट लगाया हुआ है, क्योंकि निफ्टी स्पॉट पे ये चार्ट नहीं दिखता है, ये वहीं दिखेगा जहां पर ऑर्डर्स लगते हैं, जहां पर ट्रेड होता है। तो देखिए हर कैंडल के ऊपर एक डाटा आपको आ रहा है। ठीक है, वो डाटा बायर्स एंड सेलर्स का तो आ रहा है,
साथ में आपको एक डेल्टा दिखाई दे रहा है। डेल्टा क्या कह रहा है, अगर ये माइनस में है, जैसे कि आप देखिए माइनस में है, नेगेटिव है, तो सेलर्स ज्यादा हावी थे इस कैंडल पे, और अगर ये ग्रीन दिख रहा है तो बायर्स ज्यादा हावी थे। तो ये हमें डेल्टा बताता है। अब हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर क्यूमुलेटिव डेल्टा की। अभी क्यूमुलेटिव डेल्टा में और इस डेल्टा में फर्क क्या है? इस डेल्टा और उस डेल्टा में एक छोटा सा फर्क है। ये आपको एक पर्टिकुलर कैंडल का डेल्टा बता रहा है, एक सिंगल कैंडल का डेल्टा बता रहा है जी, ये डेल्टा है, ये डेल्टा है, ये डेल्टा है। लेकिन हमें यह जानना हो कि जी आज पूरे दिन की एक्टिविटी में कौन ज्यादा हावी है। फॉर एग्जाम्पल 9:15 पे मार्केट शुरू हुई और 1 घंटे बाद हम देख रहे हैं भाई 10:15 पे हमने मार्केट को ओपन करा, और हम ये देखना चाह रहे हैं कि पिछले 1 घंटे में कौन ज्यादा हावी रहा। हम एक एक कैंडल का तो देख पा रहे हैं, हमें एक एक कैंडल को तो पता है, लेकिन हमें देखना है पिछले 1 घंटे के अंदर क्या रहा। तो हम लगाते हैं क्यूमुलेटिव डेल्टा। क्यूमुलेटिव डेल्टा कैसे कैलकुलेट करता है? वो कैलकुलेट करेगा सेशन से, वो एक पर्टिकुलर कैंडल पे कैलकुलेट नहीं करेगा, वो सेशन से कैलकुलेट करेगा। जैसे कि देखिए मार्केट की शुरुआत आज यहाँ से हुई, ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमने लगाया हुआ है, तो ये सिंगल आपको बता रहा है कैंडल का डेल्टा। लेकिन क्यूमुलेटिव डेल्टा क्या करेगा, जब आप 5-6 कैंडल देख लोगे तो उसके बाद वो ऑल ओवर आपको कैलकुलेट करके बताएगा जी मार्केट के अंदर बायर्स ज्यादा एक्टिव है, सेलर ज्यादा एक्टिव है, यानी डेल्टा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वो एक कैंडल का ना बता करके मल्टीपल कैंडल्स का, यानी एक सेशन का आपको डाटा देता है। बस ये फर्क है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कंफ्यूजन तो कुछ नहीं होनी चाहिए इसमें, सिंपल सी चीज है, एक सेशन का बता रहा है, ये एक सिंगल कैंडल का बता रहा है, दैट्स इट। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, अब हम एक इंडिकेटर लगाते हैं और वो हमें इंडिकेटर बताएगा इंट्राडे के अंदर कि कब मार्केट पॉजिटिव हो रहा है, कब नेगेटिव हो रहा है, कैसे डाइवर्जेंस बन रहे हैं और कैसे हमें ट्रेडिंग डिसीजंस मिल सकते हैं। चलिए लगाते हैं इंडिकेटर को। तो यहाँ पर देखिए वो स्टेप अपनाएंगे इंडिकेटर के लिए, स्टडीज में जाएंगे, ऑर्डर फ्लो के बास्केट बनी हुई है इसमें। ये चार्ट हमें कैसे लगाना होता है, कौन सा चार्ट है, ये मैंने वीडियो के पार्ट नंबर 1 में बताया है, उसको देखना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के चीजें समझ में आएगी। चलिए अब ये ऑर्डर फ्लो चार्ट है और इसके अंदर देखिए डेल्टा बार्स करके इंडिकेटर आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये इंडिकेटर आ गया जो हमने अभी रिसेंटली लगाया था, ठीक है, आपको पता ही है ऑलरेडी, हमने अभी ये इंडिकेटर लगाया था, ये देखिए। तो अगर मैं सिंपली डेल्टा लगाता हूं, ठीक है, जैसे देखिए मैंने यहाँ क्यूमुलेटिव पर क्लिक कर दिया है, जैसे ही मैं इसको हटाता हूं तो बस आपको एक एक बार जीरो से या तो नेगेटिव दिखेगी, पॉजिटिव दिखेगी, और एक रो में दिखेगी फ्लैट, क्योंकि एक एक कैंडल का दिखा रहा है ये। लेकिन जैसे मैं इसको क्यूमुलेटिव करता हूं तो यहाँ पर ऊपर नीचे रुझान होने शुरू हो जाएंगे, ये देखिए। अब देखिए अब ये क्या है, 0 से ऊपर भी जा रहा है, 0 से नीचे भी जा रहा है, ठीक उसी तरीके से जा रहा है जिस तरीके से मार्केट चल रहा है। मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये भी ऊपर और नीचे जा रहा है, ये स्टिक नहीं है एक जगह के ऊपर। ये इसलिए नहीं है क्योंकि पूरा कैलकुलेट कर रहा है, पूरा कैलकुलेट करके आपको बता रहा है कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। बस ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अब इस इंडिकेटर के अंदर हमने एक काम और करना है, जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज लगा दी थी और 20 पीरियड की, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, 14 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज लगा के छोड़ दी है, और ये जानने के लिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या कह रहा है। अब ये जो है, ये जो नीचे कैंडल्स आपको दिख रही है क्यूमुलेटिव डेल्टा की, आप इसको चाहे तो लाइन के अंदर भी लगा सकते हैं। जैसे कि देखिए कैंडल्स है ना फॉर्मेट, मैं इसको लाइंस में भी लगा सकता हूँ, ठीक है। अब लाइंस पे लगाने से होगा क्या, मुझे क्लैरिटी से पता लगेगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मैं कैंडल्स में जाकर के ज्यादा कंफ्यूज नहीं होऊंगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आप काम कर सकते हैं। तो ये हमने कर दिया है और इसको कर दिया क्लोज, ठीक है। अब हमारे पास कुछ डाटा है। अब देखिए फुटप्रिंट चार्ट पे काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, तो फिलहाल हमें फुटप्रिंट चार्ट पे अगर एनालिसिस नहीं करनी है, सिर्फ इस इंडिकेटर को समझना है, तो मैं एक बार फुटप्रिंट चार्ट हटा देता हूँ, यानी जिसको हम ऑर्डर फ्लो भी कहते हैं, इसको हटाकर मैं कैंडल स्टिक पे ले आता हूँ इसको। तो एक काम करते हैं, ये चार्ट ले आए हम कैंडल स्टिक पे, डाटा आपके पास ऑलरेडी आ रहा है, चाहे कैंडल स्टिक आप देख रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये बता रहा है कि किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं इंडिकेटर के अंदर, अगर मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, मतलब मार्केट नहीं, इंडिकेटर अगर मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, जैसे कि आप देखिए मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करना इसने शुरू कर दिया, और ये ग्रीन वाली जो लाइन है ये मूविंग एवरेज की लाइन है और ये दूसरी लाइन है। तो आप देखिए मार्केट आपको गिरता हुआ नजर आएगा। तो ये नीचे चलना शुरू हुआ था यहाँ पर और गिरना दोस्तों यहाँ शुरू हुआ। तो आपको अलर्ट हो जाना है कि जब भी ये मूविंग एवरेज से नीचे आ रहा है, यानी मार्केट के अंदर जो डेल्टा है वो वीक हो रहा है, यानी यहाँ पर बायर्स वीक हो रहे हैं, सेलर्स धीरे धीरे हावी हो रहे हैं।
तो जब भी आपको कोई शॉर्ट का सिग्नल मिलता है ऐसी कंडीशंस के अंदर, तो आपको इनिशिएट करना चाहिए शॉर्ट का सिग्नल। जैसे कि आप देख रहे हैं ये नीचे रहा, मार्केट नीचे गिरा, थोड़ा सा इसने ऊपर आने की कोशिश करी, फिर वापस नीचे गिरा, फिर वापस मार्केट तेजी से नीचे गिरा। इस तरीके से आप मार्केट के अंदर बढ़िया ट्रेंड पकड़ सकते हो। और ये डाटा ड्रिवन है, ये प्राइस ड्रिवन नहीं है, ये क्लोजिंग हाई वगैरह इस पे नहीं कैलकुलेट कर रहा है, ये डाटा के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा है चीज़ों को। और मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ, इसके बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। अब ये दोस्तों 15 मिनट का चार्ट है, जैसे कि आप ये डेट देख पा रहे हैं, ठीक है। मार्केट यहाँ से शुरू हुआ, तो थोड़ा सा पहले बात तो आपको टाइम देना चाहिए ताकि कुछ कैंडल्स का डेल्टा इकट्ठा हो, ताकि आपको बता सके। और यहाँ देखिए मार्केट के अंदर क्या हुआ, ये नीचे की तरफ चल रहा था, ठीक है, मूविंग एवरेज के नीचे की तरफ लाइन थी। और यहाँ पर देखिए मार्केट को ऊपर जाने में तकलीफ हो रही थी, मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा था, लेकिन इसने हमें सिग्नल दिया यहाँ पर, इसने यहाँ सिग्नल दिया कि जो डाटा है वो पॉजिटिव हो रहा है, डेल्टा पॉजिटिव हो रहा है। इसने हमें यहाँ पर क्या करा, सिग्नल दिया। और इस समय भी मार्केट क्या थी, साइडवेज ही थी, मार्केट ने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया था। लेकिन आपके इंडिकेटर ने पहले सिग्नल दे दिया था कि यहाँ से जो डाटा है वो पॉजिटिव हो गया है, अब देख लो क्या करना है। तो अगर आपको पहले ही पता लग गया कि जो डाटा है वो पॉजिटिव हो गया है, तो यहाँ से आप एक बैट ले सकते हो, और एक प्राइस एक्शन बेस्ड बैट लेनी है। मैं ये नहीं कर रहा कि बिल्कुल आप यहीं बाइंग करो, आप एक लाइन लगा लो टॉप पर, जैसे कि आपने टॉप पर लाइन लगा लीजिए, ये हाई है, जैसे हाई ब्रेक होगा वैसे ट्रेड लेंगे, क्योंकि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो हाई ब्रेक करना पड़ेगा। अगर मार्केट यहाँ से हाई ब्रेक करता है, जैसे कि आपने यहाँ देखा, और बहुत तेजी से देखिए निफ्टी ऊपर चला गया, 100-150 पॉइंट की मूवमेंट आपको देखने को मिली, और जिसका सिग्नल इसने पहले ही दे दिया था। तो डाटा जो होता है उसको प्राइस से मतलब नहीं होता है, डाटा चेंज हो रहा है, प्राइस अगर बाद में चेंज हो रहा है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डाटा पहले चेंज हो गया। तो कोई बड़े लोग इसके अंदर आ गए, क्या हो गया, या वीकनेस आ गई, आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ डाटा आपने देखा और आपको पता लग गया कि मार्केट के अंदर क्या बिहेव हो रहा है। जो दोस्तों हमारा क्यूमुलेटिव डेल्टा है वो यहाँ पर आपको वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ बिल्कुल फ्लैट था, लेकिन प्राइस ऊपर गए हैं, ये देखिए प्राइस ऊपर गए हैं। यहाँ देखिए थोड़ा सा वीक हो गया नीचे की तरफ, ये थोड़ा नीचे आ गया, और बिल्कुल फ्लैट चल रहा है, कोई खास पावर नहीं बची इसके अंदर, कोई ऐसा बुलिशनेस नहीं बची है कि मार्केट में बहुत ज्यादा बायर एक्टिव्स है। लेकिन फिर भी मार्केट धीरे धीरे करता ऊपर के एक हाई बनाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। जब भी ऐसी कंडीशन बनती है इसको हम डाइवर्जेंस कहते हैं। डाइवर्जेंस का मतलब है प्राइस अलग चल रहे हैं, इंडिकेटर आपका अलग चल रहा है, और ये आपको वीकनेस दिखाता है। अब ये जब भी बनता है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि मार्केट कल ऊपर नहीं जा सकता या 2 दिन ऊपर नहीं जा सकता, मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन जब भी कुछ ऐसा सिनेरियो बने तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि यहाँ से कुछ तब्दीली हो सकती है, होगी नहीं होगी वो अलग बात है। तो इसको किस तरीके से आपको देखना चाहिए, अगर इन फ्यूचर आने वाले कुछ दिनों में अगर आपको थोड़ी बहुत वीकनेस दिखाई देती है, तो एक चांसेस जरूर बनते हैं कि मार्केट यहाँ से करेक्टिव मोड में आ सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम डाइवर्जेंस को देखते हैं, यानी एक चीज विपरीत चल रही है और एक चीज बिल्कुल विपरीत चल रही है। एक दो एग्जांपल और मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से हम डाइवर्जेंस देखेंगे इस इंडिकेटर के साथ। अब ये वाला दोस्तों एग्जांपल देखिए, ये शॉर्ट साइड का एग्जांपल है जहां ट्रेंड रिवर्स हुआ, मार्केट देखिए कंटिन्यूअसली नीचे आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, बढ़िया तरीके से मार्केट नीचे आ रहा है। लेकिन ठीक इसी समय जब मार्केट ने अपना बॉटम लगाया था, आखिरी बॉटम लगाया था, उस समय आप यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर डेल्टा क्या कह रहा है, पहली बात तो पॉजिटिव आ गया था, दूसरा ये नया लो क्रिएट नहीं कर रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये बहुत ज्यादा नीचे नहीं जा रहा है, ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको पहले ही थोड़ी सी कंफर्मेशन मिल गई थी कि आने वाले कुछ समय में शायद ट्रेंड चेंज हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी चेंज हो जाए। तो आपको क्या करना चाहिए था, आपको वेट करना चाहिए था कि क्या कोई स्विंग ब्रेकआउट आ रहा है ऊपर की तरफ, मतलब स्विंग्स रिवर्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्विंग्स कुछ ऐसे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आप देखिए स्विंग ऐसे होते हुए हमें दिखाई दिए, और यहाँ से हमें एक अंदाजा मिला शायद बाजार यहाँ से अपना ट्रेंड को रिवर्स कर दे। और आने वाले कुछ दिनों में देखिए क्या हुआ, आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे मार्केट ऊपर जाता हुआ हमें दिखाई दिया, देखिए बढ़िया तरीके से मार्केट ऊपर चला गया। तो यही चीज दोस्तों यहाँ करनी होती है, यहीं पर डाइवर्जेंस हमारे काम आते हैं। यानी अगर दोनों विपरीत चल रहे हैं, डाटा पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, तो आप मार्केट के रिवर्स को थोड़ा सा अंदाजे से पहचान सकते हो। लेकिन उसके बाद प्राइस एक्शन देखना, कई बार बहुत बार डाइवर्जेंस बनते हैं, मार्केट तेजी में होता है और हर बार डाइवर्जेंस फेल हो जाते हैं, लेकिन डाइवर्जेंस तभी काम करेगा जब स्विंग्स उल्टे बनने शुरू हो जाएंगे और डाइवर्जेंस भी है, तब जाकर दोस्तों एक्स्ट्रा कंफर्मेशन आपको मिलती है। तो उम्मीद करता हूं इंडिकेटर आपको समझ में आ गया, इंट्राडे के अंदर मूविंग एवरेज लगा के किस तरीके से काम कर रहा है वो भी आपको पता लग गया, डाइवर्जेंस आपको पता लग गया। अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करेंगे, चीजें समझेंगे तो बहुत अच्छे से आप ये ऑर्डर फ्लो चार्ट यूज करना सीख जाएंगे।
और बाकी सभी पार्ट्स देख लीजिए 1 2 3 4 5 प्लेलिस्ट पे, और प्लस कमेंट बॉक्स में मैं सभी पार्ट्स के लिंक्स दे रहा हूँ, उनको देखेंगे तो पूरी सीरीज समझेंगे और अच्छी नॉलेज आपको मिलेगी। एक कैंडल स्टिक से हटकर आप कुछ अलग से डाटा ड्रिवन हो पाएंगे। बाकी दोस्तों वीडियो बंद करने से पहले ज़रूरी बात, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करा हुआ है तो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने हमारे नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं करा हुआ, जिस वजह से हम जो नई वीडियो डालते हैं उन तक नहीं पहुंच पाती। तो अगर आप हमारी वीडियो देखना पसंद करते हैं, अगर करते हैं, देखना चाहते हैं, तो ही नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए। अदरवाइज देखना पसंद नहीं करते तो फिर ऑन करने का फायदा भी नहीं है। अगर पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं, नए अपडेट्स देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ उसको ऑन करिए ताकि नए अपडेट्स की वीडियोस आपको मिल सके। तो ये तो दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।